बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQ स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ नवंबर 2023 के पूरे महीने के 60 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पाकिस्तान करंट अफेयर्स का अलग से पासवर्ड है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का अलग से पासवर्ड है। दोनों पासवर्ड्स आपको इसी वीडियो में भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको क्विज़ेस की सूरत में भी मिल सकते हैं, जिन क्विज़ेस की लिंक्स भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं कि अगर एक मुसलमान को दर्द होता है तो दूसरा मुसलमान को वो दर्द महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये एक मोमिन और मुसलमान की निशानी है। तो अब फ़लस्तीन के लोगों पे आपको पता है कि क्या हो रहा है, इसराइल किस किस्म की बर्बरियत उन पे कर रहा है। तो अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। तो उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हमारे पहले सेक्शन में पाकिस्तान करंट अफ़ेयर्स को कवर किया जाएगा। 25 पाकिस्तान करंट अफ़ेयर्स है। PDF फाइल में इससे ज़्यादा है। PDF फाइल में 35 के लगभग करंट अफ़ेयर्स है। पर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट को कवर करते हैं कि आपकी रिवीजन हो। बाकी मज़ीद जो MCQs है वो आप PDF फाइल्स में भी पढ़ सकते हैं। सो पहला पाकिस्तान करंट अफेयर है, व्हेन पाकिस्तान एयर फोर्स ट्रेनिंग बेस वाज अटैक्ड इन मियांवाली पंजाब। कब पाकिस्तान एयर फोर्स के ट्रेनिंग बेस को मियांवाली पंजाब में अटैक किया गया। सो इनकी उन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए 4 नवंबर 2023 को पाकिस्तान एयर फोर्स का जो बेस था, ट्रेनिंग बेस था, ये बेसिकली उसको मियांवाली में वो अटैक किया गया, इसको निशाना बनाया गया। और इस अटैक की जो ज़िम्मेदारी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वो कबूल की है। हु इज़ द करंट इनकम्बेंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। सो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम का मौजूदा चीफ सेलेक्टर कौन है। सो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी वहाब रियाज, जिनको 17 नवंबर 2023 को अपॉइंट किया गया और साथ ही साथ वो एडवाइज़र है टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मोहसिन रजा नकवी के फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। When President of the Senate of the Republic of Rwanda, Dr. Calenda Francois Xavier officially visited पाकिस्तान। सो उन्होंने कब पाकिस्तान का दौरा किया। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 4 नवंबर 2023 को। और उनकी मुलाकात वो सादिक संजरानी से हुई, जो कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट है पाकिस्तान के। जस्टिस रिटायर्ड सैयद हुसैन शाह हैज़ टेकन ओथ एज द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK ऑन। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आज़म खान जो कि इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे KPK के, उनकी मौत वाक़या हुई 11 नवंबर 2023 को। सो उसके अगले ही दिन सैयद हुसैन शाह जो कि रिटायर्ड जस्टिस है, उनको अपॉइंट की, यानी कि उन्होंने ओथ लिया एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK। सो 12 नवंबर 2023 को उन्होंने ओथ लिया और इनका ये ओथ लिया खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने। विन तालिबान एक्टिंग कॉमर्स मिनिस्टर हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी विजिटेड पाकिस्तान। सो उन्होंने कब पाकिस्तान का दौरा किया। सो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन भी 13 नवंबर 2023 को। सो ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं ये नवंबर में हुए हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। इन नवंबर 2023 विच तालिबान एक्टिंग कॉमर्स मिनिस्टर विजिटेड पाकिस्तान। सो यहाँ पे हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी को आपने याद रखना है, यानी कि इस MCQ में जो टोटल 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी और दूसरा किस डेट पे उन्होंने विजिट किया। सो वो 13 नवंबर 2023 को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू कैप्टन ऑफ रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान टीम। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेड बॉल जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल होती है। अगर टेस्ट क्रिकेट का लफ्ज़ क्वेश्चन में ना भी और सिर्फ रेड बॉल का हो तो आपने समझ जाना है कि एक टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। सो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट का न्यू कैप्टन और किसको अपॉइंट किया गया है। सो ऑप्शन है शान मसूद को। और बाबर आजम ने जो है वो अपने तीनों फॉर्मेट से जो कप्तानी थी, सो उससे उन्होंने इस्तीफा दिया आफ्टर वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप का कैंपेन जब उनका ख़त्म हुआ। Who has been appointed न्यू कैप्टन ऑफ वाइट बॉल T20 क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। अब वाइट बॉल वो वनडे में भी इस्तेमाल होती है, वो T20 में भी इस्तेमाल होती है।
तो वाइट बॉल के साथ जो है वो क्वेश्चन होगा तो उसमें मेंशन होगा कि वो टी20 क्रिकेट का वाइट बॉल है या ओडीआई का वाइट बॉल है। तो टी20 क्रिकेट के जो मौजूदा कप्तान हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, और ओडीआई बेसिकली अभी जो एयर चल रहा है ना वो टी20 का चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इसमें ओडीआई पाकिस्तान के बड़े कम है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अभी तक ओडीआई के कप्तान का वो ऐलान नहीं हुआ। Which of the following country from Asia Pacific region elected as vice chairman of the UNESCO Executive Board for the term 2023 to 2025? So पाकिस्तान को ये वाइस चेयरमैन वो इलेक्ट किया गया है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की फॉर द टर्म 2023 टू 2025, यानी कि 2 सालों के लिए। November 2023, which country pledged $25 billion investment in Pakistan? तो नवंबर 2023 में किस मुल्क ने पाकिस्तान में $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट का सरमायाकारी करने का वो इरादा रखा है? और तकरीबन जब प्राइम मिनिस्टर काकड़ गए तो इन एमओयूज पे साइन भी हो चुके हैं। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Which of the following former Speaker of National Assembly died in November 2023? So ऑप्शन बी गौहर अयूब खान। इनका इंतकाल हुआ नवंबर 2023 में, 17 नवंबर 2023 को इनका इंतकाल हुआ। Recently, Pakistan officially applied to join which organization? So recently के बजाय नवंबर भी आ सकते हैं क्योंकि ये इवेंट नवंबर में हुआ। So पाकिस्तान ने किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए वो ऑफिशियली अप्लाई किया? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में एक ऐसी कंट्री है जिससे पाकिस्तान के ऑन मीडिया ताल्लुकात ठीक नहीं है, जैसे कि इंडिया हो गया। पर अगर आप देखें सो पाकिस्तान की जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स है, वो इंडिया के साथ भी साल 2023 में ग्रोथ की हुई है। तकरीबन 14% ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, जो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ, चाइना के साथ। सो ये ऑन मीडिया या जो पॉलिटिकली है हमें दिखाया जाता है कि ताल्लुकात ठीक नहीं है, बट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरास ट्रेड भी होती है और ब्रिक्स के लिए पाकिस्तान अप्लाई करते हैं और पाकिस्तान को मे भी कुछ महीनों के अंदर ब्रिक्स की वो मेंबरशिप भी मिल जाए। इन नवंबर 2023 हु फ्रॉम द पाकिस्तान वॉन ग्लोबल टीचर प्राइज 2023? सो ग्लोबल टीचर, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हु ऑन ग्लोबल टीचर प्राइज 2023, यानी कि पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं हो सकता, लेकिन आपने माइंड में ये रखना है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 वो पाकिस्तानी ने जीता है। ठीक है, तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए सिस्टर जैप। सो सिस्टर जैप को ये ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 से नवाजा गया। विच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बॉलर has become the fastest bowler to take 100 ODI wickets? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी शाहीन शाह। सो ये पहले पाकिस्तानी बॉलर है जिसने फास्टेस्ट 100 ओडीआई विकेट्स वो ली है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो सकलैन मुश्ताक के साथ था जिन्होंने 53 मैचेस में ये विकेटें ली थी, और शाहीन शाह अफरीदी ओवरऑल तीसरे बॉलर हैं, और यानी कि पहले नंबर पे संदीप लमेचेन है जिन्होंने 42 मैचेस में 100 विकेट्स लिए। दूसरे नंबर पर राशिद खान है अफगानिस्तान के जिन्होंने 54 मैचेस में ये 100 विकेट्स लिए, और तीसरे नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी का नाम है। Who is the first Pakistani Muslim judge of United States Circuit Court? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी अदील ए मंगी। तो ये पहले पाकिस्तानी जज मुस्लिम जज है, पाकिस्तानी भी है और साथ ही साथ ये मुस्लिम जज भी है, तो ये फर्स्ट पाकिस्तानी प्लस फर्स्ट मुस्लिम जज है यूनाइटेड स्टेट्स सर्किट कोर्ट के। Which of the following country hosted the naval exercise Sea Guardian 2023 with China? So option A Pakistan. In November 2023, the Banu Cantonment Board Chief Executive Officer died by suicide named. So उनका क्या नाम है? So option B बिलाल पाशा। इनका काफ़ी सोशल मीडिया पे इनके चर्चे, इन्होंने सुसाइड किया। अब हर बंदे की अपनी कुछ तकलीफ़ात होती है जो कि दूसरा बंदा नहीं समझता। लेकिन बज़ाहिर जो है उनके हेड पे गोली लगी थी। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है कि ये सुसाइड हुआ है या इनको किसी ने कत्ल किया है, बट बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है।
November 2023, Pakistan and Kuwait will sign 7 MOUs for investment worth $23 billion in Pakistan. So नवंबर 2023 में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान 7 MOUs पर साइन हुए, जिसमें आई थिंक सो 3 MOUs जो है वो इन्वेस्टमेंट के हैं। सो इस टोटल इन्वेस्टमेंट की लागत कितनी है? सो ऑप्शन बी $10 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट वो कुवैत करेगा पाकिस्तान में, और ये ऑफिशियली MOUs पर साइन हो चुकी है। विच टीम वॉन द पाकिस्तान कप 2023? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी पिशावर। सो पिशावर ने कराची वाइट्स को शिकस्त दी। सो पिशावर के कप्तान वो साहिबजादा फरहान थे और कराची वाइट्स के कप्तान वो सरफराज अहमद थे। सो पेशावर ने कराची को 103 रन पे आउट किया और पेशावर ने ये टारगेट चेज डाउन किया तकरीबन 17 ओवर्स में। नवंबर 2023 ADB अप्रूव्ड $1 मिलियन फॉर पावर नेटवर्क्स। सो पाकिस्तान में पावर नेटवर्क्स को बेहतर बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने डॉलर्स वो अप्रूव किए? सो ऑप्शन बी $250 मिलियन। Who represent Pakistan in the 16th ECU summit in Tashkent? So ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ ने वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 16 ECU समिट जो कि मुनकिद हुआ ताशकंद में। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट रिसिपेंट ऑफ चाइनीज डेवलपमेंट फाइनेंस वर्ल्ड वाइड। सो पाकिस्तान वो कौन से नंबर पर बिगेस्ट रिसिपिएंट है चाइनीज लोन्स का? सो इनकी उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 3rd नंबर पे वो पाकिस्तान biggest recipient है Chinese loans का। In November 2023, Pakistan joins FAO program for elimination of। किस चीज़ की एलिमिनेशन के लिए पाकिस्तान ने नवंबर 2023 में FOU के प्रोग्राम को ज्वाइन किया? सो ऑप्शन बी रेबीज। रेबीज ये बेसिकली कुत्तों के काटने से लगता है। सो उससे फिर एक किस्म की वायरस जो है वो जनरेट होती है बॉडी में, सो उसकी वैक्सीनेशन के लिए एक प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट? सो अभी हाल ही में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो चेंज हुए हैं। सो उनका क्या नाम है? ऑप्शन सी जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, और इन्होंने रिप्लेस किया है नदीम अख्तर को। इन नवंबर 2023 द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड देश साइन MOU टू फैसिलिटेट रेमिटेंसेस फ्रॉम अरब कंट्रीज। तो स्टेट बैंक और इन गिवन ऑप्शंस में से किस इदारे के दरमियान MOU साइन हुए हैं जो कि फैसिलिटेट करेंगे रेमिटेंस को फ्रॉम अरब कंट्रीज से? सो ऑप्शन बी AMF यानी कि अरब मॉनेटरी फंड। Election Commission of Pakistan agreed to hold general elections in the country on। So इन given options में से ऑप्शन बी 8 फरवरी 2023। अब आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जानिब। सो इस वीडियो में 35 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है। PDF फाइल में मोर देन 60 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मौजूद हैं। On 1st November 2023, which country hosted the first ever AI Safety Summit 2023? जैसे कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना इसने लोगों के लिए आसानियां पैदा की है उससे इसका थ्रेट भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि AI के थ्रू जो गलत लोग हैं वो काफ़ी गलत काम भी कर रहे हैं, यानी कि उस टेक्नोलॉजी का वो गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सो इसकी सेफ्टी के लिए एक समिट रखा गया है। सो वो किस मुल्क में रखा गया? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी यूके में ये समिट रखा गया 1 to 2 नवंबर, यानी कि 2 दिन पर मुश्तमिल ये समिट था। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2034? यानी कि 2034 में कौन सा मुल्क होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप को? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया को ये होस्टिंग राइट्स मिल गए हैं। How many children of South Asia are exposed to extremely high water scarcity in South Asia? यानी कि उनको साफ पानी मुहैया नहीं है। So इन given options में से ऑप्शन बी 347 मिलियन जो चिल्ड्रन है साउथ एशिया में एक्सट्रीमली हाई वाटर scarcity है उन बच्चों को साउथ एशिया में। When International Day for Biosphere Reserves 2023 observed globally? तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 3 नवंबर एवरी ईयर को बायोस्फीयर रिजर्व्स डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। Which country become the first country in the world to sterilize all stray dogs? यानी कि जितने भी stray dogs हैं सो उनको स्टेरिलाइज कर दिया गया, यानी कि उनको वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। सो ये कौन सी कंट्री है? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी भूटान। In November 2023, which country's Shia militant group launched an attack on 19 positions
of Israel simultaneously. So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी लेबनान ने नंबर 2023 में 19 इसराइल के 19 पोजीशंस पर वो लगातार हमले किए. Recently, which country announced its termination from the Belt and Road Initiatives of China? तो यानी कि किसने जो सी पैक है जैसे कि पाकिस्तान में उसको सी पैक कहते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में इसको BRI कहते हैं यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो इससे किस कंट्री ने भी हाल ही में वो अपने आप को अलहदा कर दिया है? सो ऑप्शन बी फिलीपींस ने. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन 2025? सो कौन सा मुल्क वो मेजबानी करेगा 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की 2025 में? सो ऑप्शन सी बांग्लादेश. विन वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व यानी कि जो सैलाब आते हैं तो इसकी अवेयरनेस डे को हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए 5 नवंबर को. सो इसमें जो प्लानिंग होती है सो इस दिन वो की जाती है कि कैसे आपने सुनामी से बचना है, कैसे आपने सैलाब से बचना है, अपने आप को महफूज रखना है. Which organization released the 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एमसीक्यूज में आता है कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने शाया की, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने शाया की. जो एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2024 का, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया, शाया किया? सो ऑप्शन सी UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने. The two-day summit of European space ministers named as Space Summit hosted by which country? 2 दिन पर मुश्तमिल समिट था यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स का यानी कि जितनी भी यूरोप की कंट्रीज है उनके स्पेस मिनिस्टर्स सो उन्होंने समिट में हिस्सा लिया. सो स्पेस समिट को किस मुल्क ने उसकी मेजबानी की? सो ऑप्शन बी स्पेन ने और इस समिट को नाम दिया गया स्पेस समिट. Recently in November 2023, which country pulled out of the Treaty of Convention of Armed Forces in यूरोप? सो अभी हाल ही में किस मुल्क ने एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CFE, उससे अपने आप को पुल्ड आउट कर दिया यानी कि वो उससे निकल गए हैं. सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी रशिया. जैसे कि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन सारा यूक्रेन की हेल्प कर रहा है रशिया के खिलाफ. सो रशिया ने ये ज़रूरी समझा कि अब यूरोपियन जो ट्रीटी है उसकी ज़रूरत ही क्या है, तो उस वजह से रशिया ने इस ट्रीटी से खुद को पुल आउट कर लिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट वेटेज ऑन द MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स यानी कि जो ओवरऑल ग्लोब की मार्केट है उसमें किस मुल्क की कंपनीज वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी चाइना की. नासा क्यूरियोसिटी रोवर was launched to study Mars, has completed its 4,000 Martian days on Mars on नासा का एक रोवर है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, जिसको लॉन्च किया गया था मार्स को स्टडी करने के लिए. सो उसने अपने 4,000 दिन वो कंप्लीट किए मार्स पर. सो वो कब कंप्लीट की? सो ऑप्शन ए 7 नवंबर 2023 को उस क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने 4,000 दिन वो कंप्लीट किए मार्स पर कि वो स्टडी कर रहा है मार्स को. When Israeli army attacked गाजा अल-फकूरा स्कूल, सो कब इसराइली जो कि मर्डरर्स है इनोसेंट चिल्ड्रंस के, सो उन्होंने गाजा के अल-फकूरा स्कूल पे वो हमला किए? सो ऑप्शन सी 18 नवंबर 2023 को, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे उन्होंने स्कूल में पनाह ली थी और उसमें बहुत से लोगों की एटलीस्ट 50 पीपल, ये एटलीस्ट है वो 100-200 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे अब मौत हो चुकी है. When the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit held in Riyadh, Saudi Arabia. So इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 11 नवंबर 2023 को. और रियाद ये सिर्फ ऑन मीडिया दिखा रहा है कि हम इसराइल के लिए फ़लस्तीन के लिए बड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक किसी किस्म की यानी कि प्रैक्टिकल वो इकदामात नहीं दिखाई दिए गए. Recently in November 2023, Israeli forces encircled Gaza largest hospital name. गाजा में एक लार्जेस्ट हॉस्पिटल है जिसको भी हाल में इसराइली फोर्सेस ने उसका गिराव किया. सो उस हॉस्पिटल का क्या नाम है? ऑप्शन बी अल शिफा हॉस्पिटल. Recently in November 2023, which country faced 800 earthquakes in 14 hours? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी आइसलैंड. Which cricket team won the World Cup 2023? सो किस क्रिकेट टीम ने ODI वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम किए? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी
ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दी, जो कि अनबीटेबल साइड थी इस ओवरऑल वर्ल्ड कप में। और ये फाइनल खेला गया अहमदाबाद में 19 नवंबर 2023 को, और ऑस्ट्रेलिया के साथ छठी बार ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। When President Joe Biden and President Xi Jinping held US-China summit. So ये कब हेल्ड हुआ? सो ऑप्शन बी 15 नवंबर 2023 को यूएस में ये समिट जो है वो हेल्ड हुआ। Which word was selected as the Cambridge Dictionary word of the year in 2023 due to an additional definition related to AI advancements? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी hallucinate, सो इसको वो सेलेक्ट किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2023 में, क्योंकि ये रिलेटेड है एआई से और इसकी बड़ी ट्रेडिशनल डिफिनीशन है, या टू सी हियर फील स्मेल समथिंग। For the first time, which space mission detected soft green glow in the night sky of Mars planet? So in given options में से ऑप्शन बी ExoMars, Trace Gas Orbiter। सो ये जो है इसने डिटेक्ट किया है सॉफ्ट ग्रीन ग्लो को नाइट स्काई में। Which of the following country hosted ECU summit for the first time? So किस मुल्क ने वो होस्ट किया ECU summit को पहली बार? सो ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान ने। Which country has the most plastic pollution in 2023? So किस मुल्क के पास वो मोस्ट प्लास्टिक यानी कि वहाँ पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक का गंद रहा 2023 में? सो ऑप्शन सी चाइना में। Who has been crowned the Miss Universe for the year 2023? यानी कि किसको मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला 2023 का? सो ऑप्शन बी शनेस पेलेकियोस, और इनका ताल्लुक निकारागुआ से है। Recently in November 2023, partially Israeli-owned cargo ship Galaxy Leader hijacked in the Red Sea by। सो गैलेक्सी लीडर नामी ये एक शिप जा रही थी रेड सी में, जिसमें 5000 से जायद गाड़ियाँ थी, और इसको पार्शियली यानी कि इसराइल भी ऑन कर रहा था। सो इसको इसको किसकी जानिब से रेड सी में वो हाईजैक्ट किया गया? सो ऑप्शन ए यमन हुती रेबल्स ने इसको हाईजैक्ट किया रेड सी में। Who is the current अर्जेंटीना इलेक्ट प्रेसिडेंट? सो कौन है मौजूदा प्रेसिडेंट अर्जेंटीना के, जो कि अभी हाल ही में 19 नवंबर 2023 को इलेक्ट हुए? सो ऑप्शन सी जेवियर मिली। Who has been appointed as the first female interim chief executive officer at OpenAI? सो किसको भी हाल ही में इंटर्म यानी कि अबूरी तौर पे वो सीईओ अपॉइंट किया गया ओपन एआई का फर्स्ट फीमेल? सो ऑप्शन सी मीरा मुराती। अभी हाल ही में जो सैम एल्टमैन थे, जो कि इससे पहले सीईओ थे, उनको अभी दोबारा से वो अपॉइंट कर दिया गया है। उनको कुछ हफ्तों के लिए वो निकाल दिया गया था, कंपनीज के अंदर कुछ मसलात आते हैं। सो उस दौरान ये फर्स्ट फीमेल चीफ एग्जीक्यूटिव बनी ओपन एआई की, उनका नाम है मीरा मुराती। Recently, China signed a bilateral currency swap agreement with which of the following country? यानी कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी हाल ही में नवंबर में बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पे साइन किए। A temporary ceasefire between Israel and Hamas is mediated by which country? सो इसमें सालिस का किरदार किस मुल्क ने अदा किया? ऑप्शन डी कतर ने। और ये सीज फायर जो था, जो ये ट्रूस था, वो 7 डेज तक जारी रहा, यानी कि सीज फायर 7 डेज पर मुश्तमिल था, और ये शुरू हुआ 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, और उसके बाद दोबारा से वो इसराइल ने अपनी बर्बरियत शुरू की, और इस एग्रीमेंट के तहत वो 50 इसराइली हॉस्टेजेस को रिहा किया गया और 150 फ़लस्तीनियन प्रिजनर्स को इसराइली जेलों से रिहा किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांटेड $1 बिलियन इन एड टू 213 कंट्रीज फ्रॉम 2001 टू 2023, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स 2013 कंट्रीज को वो एड दे चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा एड वो अफगानिस्तान को दे चुका है, दूसरे नंबर पर इसराइल है। सो उस टोटल एड की तादाद वो कितनी है? सो ऑप्शन सी $677 बिलियन की एड वो यूनाइटेड स्टेट्स दे चुका है 213 कंट्रीज को। विच कंट्रीज सर्जन्स परफॉर्म वर्ल्ड फर्स्ट होल आई ट्रांसप्लांट, यानी कि पूरी आई का ट्रांसप्लांट उन्होंने किया? सो ऑप्शन डी यूएसए के न्यूयॉर्क की सर्जन्स की टीम ने ये 9 नवंबर 2023 को ये ऑपरेशन वो परफॉर्म किया। Recently, which country's embassy announced its permanent closure in Indian capital New Delhi? सो किस मुल्क ने भी हाल ही में नवंबर में
इंडिया में अपना जो मिशन था यानी कि डिप्लोमेटिक मिशन उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है, सो ऑप्शन बी अफगानिस्तान ने।